नमस्कार दोस्तों, राव रवि सैंकी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छी टीचिंग देने के लिए हमारे चैनल राव रवि सैंकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके और अपनी बच्चों की टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये गुणा का मास्टरमाइंड नियम है। मैंने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में, जो वर्तमान में चल रहे हैं गुणा, टीचर आज के दौर में भी वही नियम अपना रहे हैं। तो कुछ न कुछ बच्चों को नया तरीके से बताया जाए, नए नए नियम बनाए जाएं और टीचर बच्चों को ऐसे ऐसे तरीके बताए ताकि बच्चे आपकी तरफ आकर्षण हों और शिक्षक शिक्षार्थी में एक दोस्त जैसा संबंध बना रहे। तो इस गुणा का नाम है गुणा का मास्टरमाइंड नियम। तो इससे कोई भी गुणा हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, ये गुणा का नियम लगाने से गुणा, और जो वर्तमान में चल रहे गुणा, उससे भी आंसर वही आएगा, और जो गुणा का मास्टरमाइंड नियम है उससे भी गुणा का आंसर वही आएगा। तो चलते हैं, हम संख्या लिखते हैं। नंबर 1, जैसे हम संख्या लिखते हैं 46 21, 46 21 गुणा। तो अब हम देखते हैं, अब हमें गुणा करना है जैसे 23 412 में, 23 412 में हमें गुणा करना है। संख्या देखो कितनी बड़ी है। और जैसे हम जो वर्तमान में चल रहे नियम है, जैसे 46 21 गुणा 23 4 1 2, ये वर्तमान में टीचर बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं। क्यों ना हम बच्चों को अच्छे तरीके से नए नए नियम को बताएं, तो बच्चे ये सोचें कि वाह क्या नियम है, वर्तमान में चल रहे हैं ये नियम। तो बच्चे भी ये कहते हैं कि ये तो ऐसे होगा। क्यों ना बच्चों को नए नियम, ये कैसे होता है, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे, जैसे 2 एकम 2, फिर 2 दून 4, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये गुणा का नियम है, क्यों ना हम दूसरा नियम अपनाएं, जैसे 46 21 23 412। तो हमें करना क्या है, देखो ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट का पहले इसमें गुणा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। किस तरीके से होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका उत्तर इसी नियम से आएगा। कैसे, देखो 4 का गुणा 2 में किया, 4 एकम 4, 4 दून 8, कितना आया 8। अब 4 का गुणा इस 3 में किया, 4 का 4, 4 दून 8, 4 तिया 12 12। अब 4 का गुणा 4 में किया, 4 का 4, 4 दून 8, 4 तिया 4 चौक 16। अब 4 का गुणा फिर हमने 1 में किया, 4 एकम 4। अब 4 का गुणा हमने 2 में किया, 4 दून 8। ये हमारा डिजिट फ्री हो गया 4। कितना डिजिट फ्री हो गया, 4 हमारा डिजिट फ्री हो चुका। अब इसी तरीके से इसका गुणा इसमें 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 किस तरीके से करेंगे, 6 का 6, 6 दून 12 12 हो गए, कितना हुआ 12। अब 6 का हमें इसमें करना 3 में, 6 का 6, 6 दून 12, 6 तिया 18, कितना हुआ 18। अब 6 का हमें 4 में करना है, तो 6 का 6, 6 दून 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, कितना हुआ 24, कितना हुआ
24। अब 6 का हमें 1 में करना है, तो 6 एकन 6। अब 6 का हमें 2 में करना है, 6 दून 12। हमारा ये डिजिट भी फ्री हो गया। अब हमें 2 से करना है, 2 कम 2 दूना 4। कितना हुआ? 4। कितना हुआ? 4। अब हमें 2 का इसमें करना है, 2 कम 2 दूना 4, द्वितीय 6। कितना हुआ? 6। द्वितीय 6। अब 2 का हमें 4 में करना है, तो 2 कम 2 दूना 4, द्वितीय 2 चौक 8। कितना हुआ? 8। अब 2 का हमें 1 में करना है, 2 एकन 2। 2 का हमें 2 में करना है, 2 कम 2 दूना 4। हमारा ये डिजिट भी फ्री हो गया। अब हमारा डिजिट बता 1, तो 1 का तो उतना ही आएगा, इतना ही रख लो, 23 412। 23 412। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो हम आप लोगों को बताएंगे। कह रहे जैसे वैदिक गुणा में करते थे उसी तरीके से इसको हमें जोड़ना है, फिर हमें इसको 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 जोड़ना है, ये जुड़ेंगे, फिर ये जुड़ेंगे। अब देखो किस तरीके से जुड़ेंगे, मैं आप लोगों को ऊपर बताने वाला हूं। ये हमारा ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से। संख्या यही है। अब देखो यहां पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम 08 लिखेंगे। 08 कितना लिखा? 08। अब हमारा 12 12 कितने, तो 24। कितने होते हैं? 24। तो हमने 24 लिखा। कितना लिखा? 24। कितना लिखा? 24। 4 और 16 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38। कितना हुआ? 38। 38 हुआ। कितना हुआ? 38। ये हमारी फ्री हो गई। अब इसके बाद 24 6 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36। कितना हुआ? 36। ये हमारा 36 हुआ। ये लाइन भी हमारी फ्री हो गई। अब देखो 8 8 16 16 और 17 18 19 19 और 6 25। कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 25। ये लाइन भी हमारी फ्री हो गई। अब देखो 12 4 16 16 17 18। कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18। ये वाली लाइन भी हमारी फ्री हो गई। अब देखो 4 और 1 5। कितना हुआ? 05 लिखेंगे यहां पर। कितना हुआ? 05। अब 2 लास्ट में कितना है? 2 लास्ट में हमारा कितना है? 2 लास्ट में हमारा 2 है। कितना है? 2। तो 0 2। इस तरीके से हमको करना है। अब फाइनल आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है? देखो ये कितना है? 2। तो 2 की 2। ये कितना है? 5 5 आ गया। ये कितना है? 8 8। ये भी हो गया। ये कितना है? 5 1 6। ये भी कितना है? 6 2 8 8। अब ये 8 और 3 9 10 11। कितना हुआ? 11 की 1 हासिल 1 इसमें जोड़ते हैं। 4 1 5 5 6 7 8। कितना हुआ? 8। ये लाइन भी हमारी फ्री। 8 और 2 10। कितना हुआ? 10। ये हमारा
फाइनल आंसर है 10, 81, 86, 852 आंसर। देखो किस तरीके से जो मैंने आप लोगों को गुणा करने का मास्टरमाइंड नियम बताया, जो वर्तमान में चल रहा है उससे भी बेहतर, वैदिक गुणा से भी बेहतर। आजकल के टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को एक ही प्रोसेस के बारे में बताते रहते हैं, तो बच्चे भी करते रहते हैं कि टीचर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बच्चों को कभी ना कभी तो नया तरीका बताया जाए, बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ नया तरीका भरा जाए, तो बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए टीचर को और बच्चे को इस तरीके से संबंध बनाया जाए कि टीचर के द्वारा बताए गए नियम और शिक्षार्थी यानी जो छात्र उसके द्वारा लेखन कला और समझने की कला, इन दोनों में संतुलन बनाने से ही टीचर बच्चों को नए नए तरीके बताएगा और छात्र टीचर से नए नए नियमों को सीखेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि जो वर्तमान में चल रही गुणा करने की विधि है वो भी खराब नहीं है, लेकिन कभी ना कभी बच्चों को नई चीज तो बताई जाए। क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे बच्चों को जैसे रोटियां खिलाई जाएं, तो रोटियां खिलाई जाए। जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे दाल रोटी, जैसे घर पे दाल रोटी रोज ही ना डेली कंटिन्यू बने, दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, तो क्या करते हैं, दाल खा खा के हम तो परेशान हो गए, आज कुछ दूसरी चीज। तो हम अपने खाने के लिए भी कई व्यंजन बदलते रहते हैं, तो क्यों ना पढ़ाई में नए नए नियमों को लगाया जाए। तो जो हमारी पढ़ने की क्षमता, पढ़ाने की क्षमता है, तो क्यों ना अपने बच्चों को पास शेयर की जाए, ताकि बच्चे नए नए तरीकों के सीखेंगे तो उनका माइंड एक्टिव होगा। तो इसी बीच में यदि मेरे जो गुणा करने का नियम है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके बच्चों के पास जो मेरे द्वारा बनाए गए नए नए गुणा करने के नियम और नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो इसी बीच में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज आप सभी दोस्तों से मेरी विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई चालू की है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट जरूरी है। तो मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी बीच में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।